वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं जी बच्चों। आप लोगों के साथ आज मैं दो तरह के पेपर हैं मेरे पास इस टाइम, जो कि मैं चेक भी करूंगा और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि जो बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है हमारा, उसका जो पेपर होता है वो किस तरीके से चेक किया जाता है। और नंबर टू, बेसिक मकसद जो है वो इस वीडियो का वो ये है कि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप लोग अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मैं आज आपको दो डिफरेंट स्टाइल्स के मेरे पास पेपर लिखे हुए हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इसके अकॉर्डिंग पेपर लिखोगे तो आपके मार्क्स आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। बच्चों, यहाँ एक बात मैं सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो हमारे साइंसेस के सब्जेक्ट होते हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये चल रहा होता है कि जी अगर हम लोग पेपर को अच्छा सा साफ सुथरा करके लिख दें और कुछ भी लिख दें तो वो चेक हो जाता है और उसके हमें मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये बिल्कुल आपने गलत सुना हुआ है। ये आर्ट्स सब्जेक्ट के अंदर तो फिर भी ये पॉसिबल है कि वहाँ पे आप ऐसे होते हैं या स्टोरीज होती हैं, उनके अंदर आप कुछ भी लिखो तो वो चल जाता है। लेकिन साइंसेस में, जिसमें केमिस्ट्री भी इंक्लूड है, इसमें अगर आप कुछ ऐसा वैसा लिखते हो तो वो नहीं चलता, आप जो है ना फेल हो जाते हो बच्चों। तो लिहाजा केमिस्ट्री में और साइंसेस के जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो आपका मटेरियल है, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एज कंपेयर टू प्रेजेंटेशन। आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन जो है, अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर हम क्यों इस तरीके से पेपर को अच्छा बना के लिखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पेपर को अच्छा बना के लिखने का मकसद बच्चों सिर्फ हमारा इतना होता है कि जो एग्जामिनर होता है उसको हम आसानी प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि उसको हमारा पेपर पढ़ने में आसानी हो, वो हमारे मार्क्स ना काटे, कि उसे कोई बात समझ ना आए और वो हमारे मार्क्स कट कर ले। तो पेपर प्रेजेंटेशन हमारे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चों याद रखना, हर क्वेश्चन के अंदर एक या दो बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं जो एग्जामिनर ने देखनी होती हैं। अभी मैं आपके सामने पेपर चेक करूंगा तो मैं उनके अंदर हर क्वेश्चन में सिर्फ एक या दो बातें हैं जो मैंने देखनी हैं कि क्या बच्चे ने वो लिखी हैं। और अगर वही एक दो बातें आप लोग बच्चों हाईलाइट करके पेपर के अंदर अच्छे से मुझे बता दो कि ये देखें जी ये वो बातें लिखी हुई हैं, तो मैं सिर्फ उनको पढ़ूंगा और आपको मार्क्स दे दूंगा। तो लिहाजा याद रखना, अभी आप देखिएगा कि किस तरीके से ये बच्चे पेपर अटेम्प्ट करते हैं और किस तरीके से वो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो गेन करते हैं। तो ये देखें जी, ये इस टाइम मेरे सामने पेपर पड़ा हुआ है बच्चे का, इसने बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर करके लिखी हुई है, तो मैं बगैर इसको देखे, मैंने देखा हुआ है पहले, तो इसलिए मैंने इसको ठीक कर दिया है जी। ये 2 मार्क्स हैं। सेम ये क्वेश्चन है, देखो बच्चों, अगेन हर चीज़ जो है वो क्लियर मुझे मिल रही है। तो इट मीन्स जो चीज़ मैंने पूछी है बच्चे से वो मुझे बता रहा है, तो मैंने इसमें से भी उसको 2 मार्क्स दे दिए। सेम इसमें भी मैंने उसे 2 मार्क्स दिए क्योंकि जो चीज़ मैंने पूछी थी वो मुझे वो बता रहा है। तो आप लोग भी ऐसे ही लिखा करो पेपर में कि एग्जामिनर एग्जैक्ट जो आपसे पूछ रहा है उसको वो बताओ। ये इस तरीके से देखो, हर चीज़ जो जो मेन मेन बातें हैं वो सारी इसमें हाईलाइट की हुई हैं, रिएक्शंस भी लिखे हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी लिखी हुई हैं, इसलिए ये मैंने सही कर दी हैं। याद रहे, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ रहा, मैं पढ़ रहा हूँ। एग्जामिनर ने देखो, वो उसको पता होता है कि मैंने क्या चीज़ देखनी है, क्या ये वो चीज़ लिख रहा है बच्चा, अगर लिख रहा हो तो उसको मार्क्स मिल जाते हैं। अगेन देखे बच्चों, जो जो चीज़ मेन है जी वो हाईलाइट है, मैं उसको ओके कर रहा हूँ। तो आप लोग भी कोशिश किया करो, अपना पेपर जो है वो इस तरीके से अटेम्प्ट किया करो।
देखें जी, ये बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। यहाँ इसको ये नहीं चाहिए था, ये काम ना किया करो। आपको जो चीज़ नहीं बनाना आती है उसको ना बनाओ। अगर आपको ये डायग्राम नहीं बनाना आती थी ग्रेफाइट की, तो कोशिश करो कि ये डायमंड वाली भी ना बनाओ। अदरवाइज कोशिश करो कि फिर दोनों बनाओ या फिर ना बनाओ। अगर बना नहीं भी आती तो इस तरीके से गलत ना बनाओ, उसको काट के, या ये जैसे किया हुआ काम, ये काम ना किया करें, इसके आपके मार्क्स कट सकते हैं। ये एक काम बहुत सारे बच्चे ना मिस्टेक करते हैं। जैसे इसने ये डी ऑर्बिटल जो होता है बच्चों, उसकी शेप स्मॉलर डी में लिखी जाती है। ये बज़ाहिर तो आप लोगों को ये मिस्टेक नहीं लगती, लेकिन केमिस्ट्री का जो टीचर होता है उसे बुरा लगता है कि इस बच्चे को डी ऑर्बिटल का नहीं पता कि डी को कैपिटल से लिखते हैं या स्मॉलर से। तो कोशिश किया करो ऐसे मेन हेडिंग्स में ये मिस्टेक ना किया करो, इससे आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच्चे ने लिखा है, तो उसको चाहिए कि इधर भी इलेक्ट्रॉन्स लिखने चाहिए जी। ये काम भी कर लिया करो, डायग्राम को अच्छे से लेबल किया करो, कोशिश करो कि यहाँ इन तीनों के नेम भी लिखो, ऊपर वाले तीनों के भी नेम लिखो। यहाँ आपका एक मार्क्स काट सकता है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये जी इन्होंने लिखा था कुछ क्लिंकर के बारे में लिखा है। तो एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे जो है वो प्रेजेंटेशन के चक्कर में और खूबसूरती के चक्कर में लफ्ज़ जो है वो बिगाड़ के लिखते हैं। जैसे इस बच्चे ने, ये देखें, ये मुझे नहीं पढ़ा जा रहा था कि ये सी है, ये बेसिकली वर्ड क्लिंकर लिखा हुआ है, तो ये सी है, लेकिन लग नहीं रहा, ये छोटा एल नज़र आ रहा है। तो इस चीज़ का भी ज़रा ख्याल रखा करें कि बहुत ज़्यादा आपको पेंटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती पेपर में, आप लोग उसको ज़रा अच्छा सा बस लिख दिया करें। तो ये एक पेपर ये था, और एक ये वाला काम भी कर लिया करो। एक अच्छे बच्चे की निशानी होती है, ये देखें, ये आपकी पेपर ख़त्म हो चुका था, तो इसको आपको यूं लाइंस लगा देनी चाहिए। एक और पेपर आपके साथ शेयर करता हूं जी मैं। ये देखें, ये एक और पेपर है बच्चे का। ये देखें, इस तरीके से भी लिखा जाता है पेपर। आप लोग ये स्टाइल भी यूज़ कर सकते हो, ये भी अच्छा है। इसमें भी हर चीज़ क्लियर मुझे नज़र आ रही है जो मैंने चेक करनी है। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग पेपर अटेम्प्ट किया करो। ये एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अगेन ये बज़ाहिर बच्चे को तो नहीं लग रहा कि ये मिस्टेक है, लेकिन टीचर के लिए ये जो है वो इस चीज़ को वो नोट करता है कि जो हमारे पास यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, बच्चे को वो रिप्रेजेंटेशन लिखने का तरीका नहीं आ रहा। इस तरह लिखा करो जो एक असूल है, एस यहाँ पे, एन यहाँ पे बच्चों, फिर यहाँ वन लिखा करो। तो ये एक सही मेथड है SN1 लिखने का। तो इस चीज़ को बज़ाहिर ये कोई मिस्टेक नहीं लगती, लेकिन इस चीज़ को नोट किया जाता है, आपकी मिस्टेक्स में ये चीज़ काउंट होती है, तो इसका ख्याल रखा करें। अगेन यहाँ पे आपको बताना चाहिए था जी कि ये हमारा जो पहला स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है, और जो सेकंड स्टेप होता है वो हमारा फास्ट स्टेप होता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखा करो। ऐसे ये छोटी सी बात थी, आपका एक मार्क्स कट गया है। तो सेम है जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। अब इसमें मैंने जो चीज़ देखनी है जी वो रिएक्शंस था, और रिएक्शंस में मुझे ये मिस्टेक नज़र आ रही है जी। ये फार्मूला यूं नहीं था, NaAlO2 था जी। और यहाँ एक चीज़ और भी है, ये देखें, ये साइंटिस्ट का नेम है बच्चों। साइंटिस्ट का नेम कभी भी स्मॉलर से नहीं लिखा जाता, बड़े लोग होते हैं ये।
आर था रहने, तो ये आर कैपिटल होना चाहिए था। सेम निकल है, एलिमेंट है, इसका नेम भी एन कैपिटल होना चाहिए। तो कोशिश किया करो ऐसी मिस्टेक्स ना किया करो। यहाँ वो आपका अगर अच्छा बंदा हुआ मेरी तरह, तो जैसे मैंने 0.5 काटे हैं, वो आपका या तो 0.5 कट करेगा या एक नंबर भी कट कर सकता है। तो इस चीज़ को ज़रा ख्याल से लिखा करो। यहाँ इस क्वेश्चन में जी एक बड़ी मिस्टेक्स है जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है। देखो इस क्वेश्चन में ना ये जो बात लिखी हुई है ये वाली, ये टोटली रॉन्ग है। ये चीज़ इस क्वेश्चन में नहीं आ सकती थी। ये SN2 के बारे में बात हो रही है, लेकिन उसने यहाँ SN1 के बारे में ये बात लिख दी है। अब मीन्स ये वाली बात SN2 में है नहीं, लेकिन बच्चे ने लिखी हुई है। अब यहाँ उसको ये मुझे कैसे पता चल गया है, उसने ना यहाँ हाईलाइट किया था। हाईलाइट करने के कुछ नुकसानात भी हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखा करो। कभी भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में बच्चों इशू लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने कोई मिस्टेक कर ली है, या इसमें मुझसे कोई गलती हो सकती है, या ये मैं इसमें कोई ब्लंडर मारा है मैंने, तो उस ब्लंडर को आपने हाईलाइट नहीं करना, क्योंकि वो पकड़ा जाएगा और आपका वो पूरा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। हाल यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ एक बहुत बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हुआ है यहाँ पे, तो साथ ही ना उसके उसने एंड पे, चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन पीछे से स्किप किए होते हैं, बच्चों को या तो भूल जाते हैं या फिर जो है ना वो बाद में लिखना चाह रहे होते हैं, तो वो एंड पे लिखते हैं। आपने पहले शॉर्ट क्वेश्चन किए, फिर आपने लॉन्ग क्वेश्चन किए, और फिर एंड पे जो है आप दोबारा अगेन शॉर्ट क्वेश्चन लिखना चाहते हो, और वो भी इस तरीके से आपने नंबर डाल दिया है। ये बुरी बात है, ऐसे ना किया करो। पहले तो कोशिश करो कि अगर आपने शॉर्ट आपको कोई याद नहीं आ रहा, या आप कोई स्किप कर रहे हो, उसको बाद में लिखना चाह रहे हो, तो वहाँ पे जहाँ अपने शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं, जो जिस पार्ट के भी, आपने वहाँ उसकी जगह छोड़ देनी है, जो एक या दो शॉर्ट क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो एंड पे फिर ये तरीका है कि अगर आप सपोज करो क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट करना चाहते हो, तो आप पहले यहाँ हेडिंग लगाओगे मार्कर से कि भी हम क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हैं, और उसका पार्ट जो है वो हम तीसरा लिख रहे हैं। फिर देन आपने उसको नीचे लिखना है। तो ये इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है, ताकि एग्जामिनर को कोई परेशानी ना हो जब वो टोटल मार्क्स जो है वो कैलकुलेट करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स कैलकुलेट कर चुका होता है। और फिर एकदम से एंड पे जब दोबारा आता है, तो कहता है यार ये कैसा बच्चा है, फिर इसने दोबारा वहाँ शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो इस चीज़ का ज़रा अवॉइड किया करें, कोशिश किया करें कि ऐसे ना करें। अगर आप करते हो तो फिर एग्जैक्ट आप उस क्वेश्चन का नाम लिखो, क्वेश्चन नंबर, और उस पार्ट का भी नेम लिखो कि आप तीसरा कर रहे हो या चौथा कर रहे हो। तो इस तरीके से कोशिश किया करो, पेपर अटैम्प्ट किया करो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, और इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स लोगे। थैंक यू सो मच जी, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।